अस्सलामु वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाकया, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से। वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुक्स रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी सरकार के सामने ही। फिर सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, सरकार की सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है और वो जिससे भी मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे, ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा कि वो गठरी वजनीय थी और वो बूढ़ी कमजोर थी। तो आप फरमाने लगे, अम्मा, ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ए नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाकर उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तो इतने में वो बुरी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ। मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और ऐ नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपनी बुतों की इबादत की है। मैं ये नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वो औरत, वो बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रस्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों में उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप वहां से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ऐ नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद रसूल अल्लाह मैं ही हूं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफा और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, और वो औरत वापस आकर मक्के में रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये है रसूल अल्लाह का अखलाक, ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे, और वो भी ईमान वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सीरत पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये अखलाक है सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई, आपकी सीरत से इतनी खुश हुई, और आपकी नूरानी चेहरे को देखकर वो आप पर ईमान ले आई, और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को आज का मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करें, तो हम भी लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं, और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात बता सकते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, इस्लाम एक मोहब्बत वाला मजहब है। इसलिए दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई, ताकि लोग इस पर अमल करके इस्लाम को समझ सके कि इस्लाम हकीकत में है क्या। दोस्तों, कुर्बान जाए हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्हें देखकर दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबूवत का इकरार करते थे, और उनकी गवाहियां भी देते थे। ये शान है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये शान है ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाकई में हमारे आका की शान बड़ी निराली है। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया है, तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी सीरतें पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आज के वाकया के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर से लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरह आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं, उनके आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं आजाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं, और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा ये था,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए, और जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है। और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता है। ये सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह, वो तेरी रहमत के हैं और वो तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वो मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वो चीज को भी जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम महबूब खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। ये बात सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वो जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिसके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदारेज हो जाएंगे।
और आपके सजदरेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ ये अल्लाह मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दें। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अपने सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब तो राजी होना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। लेकिन आज हम अपने उसी आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं। आका से जो नफरत करते हैं, आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है, लोग उन्हें तू में कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।